बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में इंतहाई अहम शैतानी वसवसे के बारे में बात करेंगे कि अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हर चीज बिना किसी खालिक के पैदा नहीं हो सकती और हर चीज का खालिक अल्लाह है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, वो कैसा है, किस चीज से है। लिहाजा इन वसवसों से परेशान ना हो। वसवसों में मुब्तला अशखास की तसल्ली और तस्कीन के लिए कहा है कि जिस तरह चोर उस घर में जाता है जहाँ कुछ मालूम मता होता है, इसी तरह जिस दिल में ईमान होता है शैतान वहाँ आकर ही वसवसे डालता है। शैतान चूंकि इंसान का अज़ली दुश्मन है, वो इंसान को किसी भी तरह सुकून और चैन से नहीं रहने देता। शैतान की सबसे पहली कोशिश यही होती है कि वो किसी तरह इंसान को उसके खालिक के बारे में शकूक शुबात में डालकर उसको सिरे से ही बेईमानो मुशरिक कर दे। और अगर शैतान इस अमल में नाकाम हो जाए तो फिर उसकी दूसरी कोशिश ये होती है कि वो मोमिन की अहम इबादतों नमाज, रोजा, हज और ज़कात के बारे में शुबुक शुबहात पैदा कर दे। खैर, शैतान का सबसे अहम और खतरनाक वसवसा यही है कि जब हर चीज का खालिक अल्लाह है तो फिर नौज बिल्ला अल्लाह पाक का खालिक कौन है। अगर तो ये सवाल मुसलमान के दिल में पैदा हो तो उसका जवाब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ये सवाल करे तो उसका जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। सबसे पहले ये जवाब देते हैं कि अगर मुसलमान के दिल में ये वसवसा पैदा हो तो फिर उसका क्या हाल है। मशहूर मुसन्निफ फ्रेड हाइल लिखता है, इस बात का इम्कान कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आई है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कि हम ये यकीन कर लें कि कभी कोई हवा चली हो और कूड़े के ढेर से एक हवाई जहाज बन गया हो। रिचर्ड डॉकिंस अपनी किताब द गॉड इल्यूजन में लिखता है कि अगर ये मान लिया जाए कि जहाज खुद नहीं बन सकता, उसको किसी ने बनाया है, इसी तरह ये दुनिया भी खुद नहीं बनी बल्कि इसको भी किसी ने बनाया है, तो फिर जिसने इन सब को बनाया है तो उसको भी तो किसी ने बनाया होगा ना। खैर, अगर तो ये सवाल मुसलमान के जहन में आए तो वो दर्ज झैल अहदीस पर गौर करे। सही मुस्लिम के हदीस नंबर 134 है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे कि अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो शख्स ऐसा अपने जहन में पाए तो वो ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इसी तरह मुस्नद अहमद के हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब किसी के पास शैतान आकर पूछता है कि आसमान को किसने पैदा किया तो वो जवाब देता है अल्लाह ने। फिर शैतान पूछता है जमीन को किसने पैदा किया, वो कहता है अल्लाह ने। यहाँ तक कि शैतान ये सवाल करता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। बस अगर तुम में से किसी के दिल में ये सवाल आए तो फौरन आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, यानी मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। एक दफा सहाबा किराम में से कुछ लोग नबी करीम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे बातें हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया, वो कैसा है और किस चीज से है, और इस तरह की और चीजें कि जिनका बयान करना भी मुश्किल है, इसीलिए कि हमें मालूम है कि ये कभी बातें हैं और उनमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं कि हम इस पर एतकाद रखें, बल्कि हम जानते हैं कि अल्लाह कदीम है, अज़ल से है, हर चीज का खालिक है, मखलूक नहीं। तो ऐसे ख्यालात जो हमारे दिल में आते हैं उनका क्या हुक्म है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि ये तो सरी ईमान है, इसलिए तुम इस वसवसे को दिल में पाने के बाद झिड़क देते हो और उसको बुरा समझते हो, तो यही तुम्हारे ईमान की अलामत है। हदीस का हासिल ये है कि जब भी कोई मुसलमान इस वसवसे का शिकार हो तो इसको दिल में दबा कर ना रखे, बल्कि फौरन इकरार करे कि मैं एक अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। बाज हदीस में बाएं तरफ 3 दफा थूकने और सूरह इखलास पढ़ने की भी तलकीन की गई है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई काफिर, मुशरिक,
मुनकर या अकल प्रस्त इंसान ये सवाल करे कि हर चीज के खालिक के बगैर नहीं बनती तो अल्लाह का खालिक कौन है, तो उन लोगों को कुरान और सुन्नत से जवाब देना बेसूद है, क्योंकि वो तो कुरान और सुन्नत के ही इनकारी होते हैं। लिहाजा हम उनसे ये कहेंगे कि ये सवाल करना असूली एतबार से बातिल है, बल्कि फी नफ्सा सवाल ही में भी नुक्स पाया जाता है। क्योंकि अगर बिलफर्ज महाल और जदली तरीके पर यह कह भी दिया जाए कि अल्लाह का कोई खालिक है, तो फौरन दूसरा सवाल पैदा होगा कि उस पैदा करने वाले के खालिक को किसने पैदा किया, फिर पैदा करने वाले के खालिक को किसने पैदा किया। इस तरह एक ऐसा सिलसिला और तसलसल निकल पड़ेगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी, जो कि अक्लन मुहाल भी है। सबसे पहले ऐसे सवालात करने वाले से ये पूछना पड़ेगा कि तुम अल्लाह को खालिक मानते हो। अगर वो मुल्हिद हो तो उससे पूछा जाए क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा हो गए हैं या ये खुद पैदा करने वाले हैं। अब कोई भी अकल रखने वाला शख्स ये नहीं मान सकता कि उसने खुद को खुद ही पैदा किया है, और ना ही माना जा सकता है इंसान खुद ब खुद पैदा होते जा रहे हों। ला मुहाला ये मानना ही पड़ेगा कि कोई तो खालिक जरूर है और वो अल्लाह ही है। चुनाचे जब ये वाजिया हो गया कि ना तो वो बगैर खालिक के पैदा हुए हैं और ना ही उन्होंने खुद को पैदा किया है, तो मुतय्यन हो गया कि उनको पैदा करने वाला और उन्हें वजूद में लाने वाला कोई ना कोई तो है। फिर जब ये काफिर, मुशरिक, मुल्हिद, मजनू और बेअकल ये तस्लीम कर लेते हैं, तो हम उनसे जरूर दोबारा ये सवाल करेंगे कि क्या खालिक मखलूक हो सकती है? हरगिज नहीं, क्योंकि ये नागुज़ीर है। हम मजीद कह सकते हैं कि खालिक के सिलसिले में असल वजूद है, क्योंकि अगर अदम असल होता तो वो कायनात को पैदा नहीं कर सकता था। जैसा कि गुज़श्ता सतूर में बयान कर दिया गया है कि मादूम का खुद को पैदा करना ही मुहाल है, हत्ता कि वो कायनात को पैदा करे। लिहाजा जब खालिक के सिलसिले में असल वजूद है तो उसके सबब वजूद और उसकी खलकत के बारे में सवाल करना ही सिरे से बातिल है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अजली है और उसका वजूद उसकी जात से कभी जुदा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम कहें कि हर चीज का कोई ना कोई खालिक है, चनाचे कायनात का कोई खालिक है, फिर इस कायनात को पैदा करने वाले का कोई खालिक है, फिर उसके पैदा करने वाले का कोई खालिक है, फिर उसके पैदा करने वाले खालिक का कोई खालिक है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। और इस तसलसल से यकीनी तौर पर लाजिम आएगा कि कायनात का कोई ना कोई खालिक है, क्योंकि जब हम ये कहेंगे कि कायनात को पैदा करने वाले का भी कोई खालिक है तो इससे उसका मखलूक होना लाजिम आएगा, और जो मखलूक हो वो खालिक नहीं हो सकता, और जब खालिक नहीं हो सकता तो फिर कायनात को पैदा भी नहीं कर सकता। मगर कायनात के वजूद से पता चलता है कि ये सवाल और फलसफा ही सिरे से बातिल है, क्योंकि कायनात के वजूद का मतलब है कि इसका कोई खालिक है, और जो खालिक होगा वो मखलूक नहीं हो सकता। खुलासा कलाम ये है कि असूली तौर पर यह सवाल बातिल है, बल्कि फी नफ्सा सवाल ही नाकिस है, क्योंकि खालिक को किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि वो अपने सिवा सबका खालिक है। यही बात अकल और मंतक के मुवाफिक है, और वो खालिक अल्लाह ताला ही है। लिहाजा इन तमाम वसवसों से बचने के लिए मज़कूरा नबवी नुस्खे पर अमल किया जाए और साथ ही साथ नीचे लिखी गई आयात की तिलावत की जाए। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम शैतान मरदूद से पनाह मांगते हैं। वह अल्लाह पाक हमें तमाम शैतानी शुकूक व शुबहात और तमाम शैतानी वसवसों से दूर रखना। बेशक तू ही हर चीज का खालिक व मालिक है। हम पर रहम फरमा और हमें शैतान के शर से हमेशा हमेशा महफूज रखना।